वेलकम बैक गाइस। रिपल और एसईसी का जो केस चल रहा था उसकी सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्रिप्टो की सारी अपडेट्स, न्यूज़, बिटकॉइन की, इथेरियम की, कार्डानो, एक्सआरपी, इनकी प्राइस प्रेडिक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी और न्यूज़ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जितने लोग नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, कल था 9 नवंबर और कल रिपल और एसईसी का जो केस चल रहा था इसका फैसला आना था, जो कि नहीं आया। और कोर्ट ने मज़ीद रिपल और एसईसी दोनों को टाइम दे दिया कि भाई आप मज़ीद जो है फ्यूचर प्रोसीडिंग की तैयारी करें। तो उसमें ये हो सकता है कि किसी भी टाइम रिपल और एसईसी की अगर सेटलमेंट हो जाती है तो वो एक क्रिप्टो के लिए, रिपल के लिए और पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और गुड न्यूज़ भी होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो पहले एक रूमर चल रही थी कि रिपल के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जीतने के, वो स्टिल उधर ही हैं। लेकिन बात ये है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ैसला आएगा और फिर रिपल की प्राइस पंप करेगी, वैसे नहीं हुआ। और जो होता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो जब रूमर आई थी तो उसके बाद आप ये देखें, ये प्राइस चार्ट रिपल का मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो ये जो बड़ी कैंडल थी, ये पिछले वीक की कैंडल थी। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर क्लोज हुई है, जो 64 सेंट वाला जो जोन था। और ये जो कैंडल थी इसको इसने आउट ब्रेक किया और ऊपर क्लोज हुई है। तो इसके बाद डेफिनेटली रिपल की प्राइस ऊपर भी जानी थी। और रिपल का केस की जो रूमर चल रही थी कि रिपल ने केस विन कर जाना है और फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। तो इस दौरान ये देखें, जब रूमर चल रही थी तो प्राइस जो है ऑल द वे 73 सेंट के पास गई है। और अब आप देखें रिपल की प्राइस नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि फैसला नहीं आ सका। जिन लोगों ने होल्डिंग्स या बाय ऑर्डर लगाए थे उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज में लोगों ने 50x के साथ तकरीबन $350 मिलियन की लॉन्ग की पोजीशन लगाई हुई है। और 91% लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन लगाई थी और सिर्फ 9% लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन लगाई थी। तो इसका मतलब था कि लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे रिपल के ऊपर। लेकिन जब इसका केस का फैसला नहीं आया तो लोगों ने अपने ऑर्डर उठा लिए, ऑर्डर कैंसिल कर दिए। जिनके पास पड़े थे उन्होंने सेल भी किया। ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे होते हैं उन्होंने सेल भी किया। तो इस वजह से अब रिपल की जो प्राइस है वो दोबारा 62 टू 64 सेंट वाला जो जोन है इसके दरमियान अभी मज़ीद अगर कोई गुड न्यूज़ नहीं आती या मज़ीद अगर मार्केट में प्रेशर आता है, क्योंकि बिटकॉइन स्टिल जो है वो बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। और बिटकॉइन $37,000 पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और लोग ये कह रहे थे कि ये दोबारा 32,000 पे आएगा, जो कि नहीं आया। तो अगर बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता है, क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा अगर प्रेशर आता है, तो ये दोबारा अपने 62 सेंट के जोन में आ जाएगा दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर केस मज़ीद डिले होता है तो लोग फिर रिपल में, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो फिर अपना पैसा निकाल के किसी और एसेट में लगाएंगे। क्योंकि जब एक एसेट जो है वो मतलब उसकी फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। और जिस तरह रिपल, आपको पता है पिछली जो क्रिप्टो मार्केट जो पंप आया था तो उसमें भी रिपल भी परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो अगर इसका रिजॉल्व नहीं होता केस स्टिल उधर रहेगा। और जो लोग कह रहे थे कि रिपल जो है वो अपना आईपीओ ये 2023 के एंड पे लॉन्च करेगा, तो आईपीओ भाई, जिन लोगों को नहीं पता बेसिकली वो मैं बता देता हूँ कि आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अमेज़ॉन है, गूगल है, फेसबुक है, इन सब के शेयर्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो और जो क्रिप्टो की बड़ी एक्सचेंज है कॉइनबेस है अमेरिका की, उसके भी जो शेयर्स हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो रिपल को भी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिपल भी अपने शेयर जो है वो आईपीओ अपना लॉन्च करेगा और अपने शेयर इसके स्टॉक मार्केट में फ्लोट होंगे। लेकिन उसके लिए 2023 में तो ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि 2023 में अभी तो रिपल और एसईसी अपने, रिपल इस केस से ही बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। और अगर आईपीओ भी लॉन्च करना है तो उसके लिए भी रिपल को बहुत सारी अप्रूवल, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जाके रिपल अपना आईपीओ कर सकता है। ये रिपल के हवाले से, फंडामेंटल्स के हवाले से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और बुलिश न्यूज़ है कि अगर इसका आईपीओ ये लॉन्च करते हैं। लेकिन 2023 में तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 2024 में अगर ये रिपल और एसईसी का केस रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद रिपल अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरे कर देता है और आईपीओ की तरफ जाता है, तो ये रिपल के लिए एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ भी होगी, ठीक है। तो भाई रिपल की पार्टनरशिप जो है वो ऑलरेडी रिपल ने अनाउंस भी की हैं। वो मैं आपके साथ अपडेट्स भी शेयर कर रहा था। और रिपल का जो रिपल स्वेल के नाम से दुबई में जो इवेंट चल रहा था वो कल क्लोज़ हो गया। 8 और 9 नवंबर को था। तो उसमें उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी की थी। इससे पहले आपको पता है कि दुबई में भी रिपल को एज अ वर्चुअल एसेट के तौर पे उसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो
नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया जो है उन्होंने भी रिपल के साथ पार्टनरशिप करके अपना एक CBDC जो है रिपल के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसको रन करना है। तो भाई रिपल की जो है सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बाकी भी क्रिप्टो करेंसीज की जो टॉप की हैं उसकी सारी न्यूज़ अपडेट्स, टेक्निकल और प्राइस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्रिप्टो में के बारे में जानना चाहते हैं तो ये चैनल भाई आपके लिए बनाया है। मज़ीद आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें जी। टेक केयर।